आज कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ जो आप अप्रैल के शुरू में लगा लेंगे तो बरसातों तक पूरे गर्मी ये आपके गार्डन में फ्लावरिंग करते रहेंगे। और ये है बेबी सनरोज। छोटे कंटेनर में हैंगिंग बास्केट में ये पौधा बहुत ही अच्छा चलता है। यदि किसी बड़े कंटेनर में किसी बड़े पौधे के नीचे यदि आप लगा देंगे तो ये बिल्कुल बेड जैसा बिछ जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। ये सक्लेंट है, ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता। नॉर्मल जो केले के छिलके वाली खाद या कोई भी ऐसी खाद जो आप अपने गार्डन में यूज़ करते हैं वही दिया करें। जब इसके फूल खिल जाते हैं तो डेड हेडिंग करें, ओवर वाटर कभी भी ना करें। ये है गुड़हल। गुड़हल की ये हाइब्रिड वैरायटी है। गुड़हल हाइब्रिड हो या देसी हो, किसी को भी आप अभी लगा सकते हैं। गुड़हल की पौध आप ला सकते हैं, कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है गुड़हल के लिए। गुड़हल के पौधे की एक खास बात है कि ये हम अपने देवी देवता को भी चढ़ा सकते हैं। तो ये एक मस्ट हैव वाला प्लांट है, मतलब आपके घर में होना ही चाहिए। और वास्तु के हिसाब से भी गुड़हल अपने घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। देवियों को भी चढ़ाया जाता है, सभी देवी देवता को चढ़ाया जाता है, खासकर लाल गुड़हल। तो गुड़हल के पौधे के लिए बड़े कंटेनर का चुनाव करें, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है कि आप केले के छिलके वाली खाद दें इसे, और पानी आपको डेली ही देना पड़ेगा। गुड़हल की आप कटिंग करके, ट्रिम करके अपने गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। यदि आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो गुड़हल की केयर वैसे ही करनी है, वही खाद जो केले के छिलके वाली खाद है उसे मात्रा बढ़ा कर दें। यह है सदाबहार। सदाबहार के दो कलर आते हैं, हाइब्रिड के बहुत सारे कलर आते हैं, लेकिन ये देसी सदाबहार है जो बीजों से बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। देखिए सदाबहार के बीज बन रहे हैं। यदि बीजों को इसमें पकने के लिए मैंने छोड़ दिया तो इससे न जाने कितने सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। सदाबहार की एक खासियत है कि ये हमारे सभी देवी देवता को चढ़ाया जा सकता है। और ये जो सदाबहार के फूल होते हैं इनकी औषधीय वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। इसको कई तरीके से औषधि के रूप में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। सदाबहार को लगाना बहुत ही आसान है। ज़मीन में लगा सकते हैं, कंटेनर में लगा सकते हैं। देखिए इसके बीज कितनी आसानी से ग्रो हो गए हैं। यही पौधे जब आपके बड़े होते जाएंगे तो इनमें से बीजों को आप ले सकते हो। ऐसे बीज बनेंगे, इन्हें पकने दीजिए, ये काले काले बीज निकलेंगे, फिर उसे नए कंटेनर में आप रोप दीजिए और बीज तैयार हो जाएंगे। इसकी केयर वैसे ही करनी है जैसे सभी फ्लावरिंग प्लांट की आप करते हैं। गर्मियों में पानी का आप ख्याल रखेंगे। यदि 1 या 2 दिन इसे आप पानी नहीं भी देते हैं तो ये पौधा मुरझाकर गिरता नहीं है और अपने आप बीजों को पॉट में गिराते रहता है और नए नए पौधे तैयार होते जाते हैं। सदाबहार तो ज़रूर आप अपने घर में लगाइए। जैसे अपराजिता घर में लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि अपराजिता के फूल हम शंकर भगवान को भी चढ़ाते हैं। अपराजिता बीजों से भी तैयार हो जाता है, वैसे ही सदाबहार भी बीज से तैयार होता है। अपराजिता के बीज भी इसी तरीके से बनते जाते हैं, डबल पेटल हो या सिंगल पेटल, उसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। गुलदाउदी का पौधा यदि अब तक आपने नहीं लगाया है तो अभी लगा लीजिए और ये पूरे साल आपके गार्डन में रहेगा। ये गुलदाउदी मैंने लास्ट ईयर का है, आपने देखा होगा। मैं इससे दोबारा फ्लावरिंग ले रही हूँ। इस पर दोबारा फ्लावरिंग कैसे लेना है ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए दोबारा इसकी कटिंग जो है करके और मैंने इस तरीके से घना बना दिया है। अब बरसातों के बाद इसकी छोटी छोटी कटिंग मैं चाहूँ तो लगा करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकती हूँ। गुलदाउदी में एक भीनी भीनी खुशबू होती है और इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसे आप पूरे साल बचा कर रख सकते हैं। अभी गुलदाउदी के जो फूल हैं वो सस्ते भी आ रहे हैं। यदि आप अपने गार्डन में बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों को भरना चाहते हैं तो गुलदाउदी लगा लीजिए। और गर्मियों में थोड़ा इसका आप ध्यान रखेंगे। ये है जेरेनियम। जेरेनियम के भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। जेरेनियम सालों भर फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। जेरेनियम की एक खास बात मैं आपको बताती हूँ, ये पौधा जहाँ भी रहता है वहाँ रेपेलेंट्स, कोई मच्छर वगैरह नहीं आते हैं क्योंकि इसमें भीनी भीनी खुशबू होती है। गिलहरियाँ भी नहीं आती हैं। ये है कार्नेशन और ये है गजानिया। ये पौधे आराम से आपको अभी नर्सरी पर सस्ते मिल जाएंगे। इन्हें ले आइए, पूरे साल के लिए आप अपने गार्डन में अभी लगा लीजिए। ये उचित टाइम है क्योंकि सर्दियों में ये थोड़े महंगे थे। ये है गुलाब। देसी गुलाब आप आराम से लगा सकते हैं अभी। और देसी गुलाब के पौधे को माँ लक्ष्मी को हम चढ़ाते हैं तो ये गुलाब जो है आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। इसमें भीनी भीनी खुशबू होती है। ये है मोगरा। जैस्मिन की कोई भी वैरायटी हो अभी आप लगाइए। और सबसे अच्छी बात है इसकी खुशबू तो अच्छी है ही साथ ये हमारे काम की चीज़ भी है। ये है बेलपत्र। देखिए बेलपत्र यदि आप लगाना चाहते हैं तो अभी लगा लीजिए। इसमें देखिए नए शूट्स आ रहे हैं। थोड़े बड़े कंटेनर में लगाइए या ज़मीन में लगाइए। ये पौधा ऑलमोस्ट सूख गया था लेकिन अभी देखिए ये नई नई पत्तियाँ
निकालने लगा है। अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तोड़िए और शंकर भगवान को चढ़ाइए। इसका भी केयर वैसे ही करना है जैसे सभी प्लांट की करते हैं। यह है बुगनविला। बुगनविला में ये वाइट कलर है, मेरे पास रेड बुगनविला भी है। बुगनविला तो ऐसा पौधा है कि एक बार आप यदि ले लेते हैं तो फिर आप उसे बस ट्रिम करते जाइए गमले के अकॉर्डिंग, और यदि ज़मीन में लगाया है तो वेल एंड गुड, और ये पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है। मुझे नहीं लगता बुगनविला कभी भी फ्लावरिंग रोकता है। सिर्फ दिसंबर का मंथ एक ऐसा आता है जब बुगनविला में फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। इसे नाइट्रोजन युक्त खाद नहीं देना है, सिर्फ पोटेशियम और फास्फोरस वाली खाद दीजिए, ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। गजानिया का पौधा पूरे साल चलता है और अभी थोड़ा सस्ता ही है नर्सरी में, क्योंकि नवंबर दिसंबर में इसके रेट बहुत ज़्यादा थे। मैंने ये 6 से 8 इंच के बीच का कंटेनर है और 2 पौधा लगा रखा है, बहुत अच्छा चल रहा है। यदि अभी नर्सरी जाना होता है तो आप इन पौधों को अभी भी परचेज करके लगा सकते हैं अप्रैल में। ये जून तक आपके गार्डन में रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि पौधे पीले ना पड़ें। मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं अपने दूसरे चैनल जो एवरग्रीन गार्डन है उस पर, किस तरीके से पौधों को पीला होने से बचाना है। यह है पर्पल हार्ट, छोटे कंटेनर में फ्लावरिंग करता रहता है।